हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है और क्लास 12th का है, सीबीएसई एसएससी बोर्ड का है। हम लोगों ने पहली वीडियो में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पढ़ लिया था कि फर्स्ट चैप्टर जो आपका इकोनॉमिक्स में है वो है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ने के बाद हम लोग दो चैप्टर और है। तो उससे पहले मैं बोर्ड्स आने वाले आ चुके हैं, 17 को इको का पेपर है इकोनॉमिक्स का। तो उससे पहले हम लोग आज जो पढ़ेंगे इस वीडियो में वो पढ़ेंगे कि जो नेशनल इनकम के मेजरमेंट के जो के मेथड है वो 3 मेथड होते हैं। पहला आपका होता है वैल्यू एडेड, और दूसरा होता है इनकम मेथड, तीसरा होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे, डालेंगे ऊपर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होता क्या, पहले ये देख लेते एक बार। नेशनल इनकम वो चीज होती है कि पूरे ऑल ओवर कंट्री में, इंडिया मान के चलते एज्यूम करते हैं इंडिया में हम लोग, तो हमारे इंडिया में पूरे ईयर में कितने सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस होता है विद इन अ ईयर, और कितना सेल होता है, इसीलिए उसको कहते हैं नेशनल इनकम। इसको डिनोट करते हैं नेशनल इनकम को NNP/FC पे। इसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसका ये मतलब हुआ कि नेट मतलब होता है कि डेप्रिसिएशन लेस करके होता है कि पूरे साल में, और नेशनल मतलब कि पूरे इंडिया में कितना सामान बन के, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है कि इसमें टैक्स नहीं ऐड होता है, एनआईटी ऐड नहीं करते, उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। जब कोई भी चीज जितने कॉस्ट पे बनती है, प्रोड्यूस होती है, उसको बनाने के बाद, कॉस्ट पे बनाने के बाद हम उसमें जब मार्केट में बेचने जाते हैं एमआरपी पे, तो उसमें पहले क्या जोड़ते हैं, गवर्नमेंट हमें बोलती है कि हमें ऐड करना है हमें एनआईटी। एनआईटी क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। वो कैसे आता है, आईटी माइनस सब्सिडीज, मतलब कि अब तो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ के जीएसटी बना दिया गया है। तो एग्जाम में आपके जीएसटी आएगा, जीएसटी को आप सब्सिडीज से लेस कर देंगे तो आपका एनआईटी आ जाएगा। और सब्सिडीज क्या होता है, सब्सिडीज वो डिस्काउंट या फायदा कह सकते हैं जो हमें गवर्नमेंट छूट देती है। इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमें घर पे गैस सिलेंडर आता है तो उसपे जितनी भी सब्सिडीज मिलती है, 20-30 जो भी मिलती है, उसे सब कहते हैं सब्सिडीज। एग्जांपल था एलपीजी सिलेंडर का। फिर उसके बाद क्या है, जब आपका वैल्यू एडेड मेथड होता है, आप डालते हैं पहला क्या है, वैल्यू एडेड मेथड। और इकोनॉमिक्स में सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि हर चीज के 4, 3, 5, 6 नाम तक भी होते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड का और क्या नाम है, आउटपुट मेथड नाम है। क्या मेथड है, आउटपुट मेथड नाम है, प्रोडक्शन मेथड नाम है, प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं इसको, प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। तो ऐसे ही 3 नाम तो यही हो गए, और भी नाम बुक में है, और भी अलग बुक में अलग नाम है। तो मेनली ये 3 नामों से एग्जाम में आ सकता है। तो पहले डालते हैं वैल्यू एडेड क्या होता है। वैल्यू एडेड डालेंगे इधर, वैल्यू एडेड मेथड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस आपका आ जाएगा चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब उसको अच्छे से समझेंगे कि इसमें क्या पूरा कंटेंट है। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, आपने पहले बात तो वैल्यू एडेड में क्या क्या चीजें, 3 चीजें आती है आपका, 3 चीजें आती है। पहला आता है आपका प्राइमरी सेक्टर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। 3 सेक्टर होते हैं हमारी इकोनॉमी। इन तीनों का जो एडिशन निकल के आता है, एडिशन, उसको हम लोग लेते हैं वैल्यू एडेड मेथड में, कि इन तीनों सेक्टर में क्या क्या जोड़ा। जैसे प्राइमरी में क्या आता है, एग्रीकल्चर आता है। तो एग्रीकल्चर से जैसे कि हमने लिया गेहूं फार्मर प्रोड्यूस करता है, फिर वो गया सेकेंडरी में, उसको साफ किया गया, उसको कन्वर्ट किया गया मिल के थ्रू आटे में। आटा जो होता है मिल ने किसको बेचा, आटा फ्लोर के ट्रेजरी सेक्टर। ट्रेजरी में क्या आता है आपका, बैंकिंग फैसिलिटी हो गई, आपका बेकर्स हो गए, केक्स की दुकान हो गई, जितने भी ब्रेड का हो गया, उन सब से बनता है। तो इन सब का जो एडिशन होता है, इन सब चीजों को कहा लेते हैं हम लोग वैल्यू एडेड मेथड लेते हैं। कि जब आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर का जो एडिशन होता है वो आपका वैल्यू एडेड मेथड में आता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कि पूरे साल में
कितना सामान प्रोड्यूस हुआ, मतलब कि सेल्स कितने साल में, पूरे साल में कितना सेल्स हुआ। सेल्स, अगर सेल्स डायरेक्ट दी गई होती है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पे, अगर ना दी गई हो तो आपको दिया होगा प्राइस इनटू क्वांटिटी करेंगे, दिया गया क्वेश्चन में वो करेंगे तो आपका आ जाएगा सेल आ जाएगा। ये आपका आ गया सेल्स। चेंज इन स्टॉक कैसे आएगा? चेंज इन स्टॉक आपका होता है क्लोजिंग माइनस, मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मतलब पूरे साल में जो एंड में बेचता है, जो अनसोल्ड स्टॉक होता है उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो 31 मार्च को बचता है। ओपनिंग स्टॉक होता है जब फाइनेंशियल ईयर को स्टार्ट करते हैं तो उसे कहते हैं 1 अप्रैल को, उसे कहते हैं आपका ओपनिंग स्टॉक, कितने माल से या कितने स्टॉक से आपने स्टार्ट किया है। अब यहां पर आते हैं कि उसके बाद क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है कि आपने सेल्स कितना किया, आपके पास बचा कितना है, उन दोनों को ऐड करके आपने परचेज कितना किया। परचेज को बोलते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। तो जब आप सेल्स को निकालेंगे प्राइस इनटू क्वांटिटी करके और क्लोजिंग स्टॉक को निकालेंगे, चेंज इन स्टॉक को निकाल लेंगे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक करके, प्लस कर देंगे सेल्स में, उसके बाद आप परचेज से लेस कर देंगे तो आपका आ जाएगा एनवीए। क्या आ जाएगा? एनवीए। ये आपका जीडीपी या डीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका आ गया वैल्यू एडेड से। वैल्यू एडेड क्या आता है? आपका जीडीपी एट एमपी आता है। क्या आता है? जीडीपी एट एमपी आता है। एमपी का मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस। क्या होता है? मार्केट प्राइस। अब जीडीपी आ गया, अब जीडीपी को किस पे कन्वर्ट कर देंगे? नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। तो ये हम लोग सीखेंगे दूसरे क्वेश्चन में, दूसरी वीडियो में। अभी इतना हम लोग को सीखना है कि कैसे आप निकाल सकते हैं वैल्यू एडेड को। तो ये वाली वीडियो सिर्फ थी वैल्यू एडेड के पे, कि वैल्यू एडेड मेथड से कैसे निकालना है आपको, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। थैंक यू। मिलते हैं दूसरी वीडियो में जिसपे आपका पढ़ेंगे हम लोग इनकम मेथड पे और एक्सपेंडिचर मेथड पे।